देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बराबर इतना दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है अल्फा पॉजिटिव है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और ये भी दे रखा है, ये है और ये बताना है। सही है, तो पहली चीज़ तो क्या होगी भाई, ये हो गया कि भाई इनका डिटरमिनेंट 0 दे रखा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा +6 बराबर 0, ये ठीक है। तो अल्फा बीटा में एक और इक्वेशन मिल गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी 1 माइनस अल्फा +6 बराबर 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर +6 बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 बराबर 0, तो फैक्टराइज हो जाएंगे इसका अल्फा -3 और दूसरा आ जाएगा अल्फा +2 बराबर 0। यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू 3 आ जाएगा और अल्फा बराबर कितना -2 आ जाएगा। सही है। अच्छा अल्फा पॉजिटिव बोल रखा है तो ये तो होगा नहीं, अल्फा विल बी 3, और अल्फ़ा 3 है तो बीटा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स ए ही पता चल गई ना। तो मैट्रिक्स ए जो आएगी वो हमारे पास ये बन जाएगी 3 -1 6 और -2, ये समझ में आया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे i + a की पावर 8 लिखा है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे अपन, ये ठीक है। ठीक है, बाइनोमियल से करेंगे 8c 0 वगैरह वगैरह इस तरीके से चलेगा, बट उसमें क्या है ए की पावर्स आएंगी, a² आएगा, a³ आएगा वगैरह वगैरह। अच्छा ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें लग सकता है ना, क्यों लग सकता है, क्योंकि IA बराबर AI मतलब कम्यूटेटिव है बेसिकली, ये समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह खूब सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं PYQ। तो अपन क्या करते हैं a² निकालते पहले, है ना, ताकि हम देखें कि भाई पैटर्न क्या बन रहा है आगे। तो ये एक बार मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया इसी को इसी से, तो ये बनेगा 3 -1 6 -2, और मल्टीप्लाई करने पे मेरे को देखो क्या मिल जाएगा, 3 × 3 तो 9 हो गया, और -6 तो बोलो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 + 2 बोलो -1 आ गया। फिर मैंने इसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18, ठीक है, तो क्या आएगा भाई 6 × 18 और 12, तो ये 6 आ गया। और इसको जो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया -6 +2 आ गया, -4 आ गया, सॉरी एक मिनट, -6 और +4 आएगा, है ना, तो -2 आ गया, ये ठीक है ना। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही होगी कि भाई देखो a² करने पे तो वापस से ये सेम ही मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई, मतलब a² = कितना आ गया a। तो जब मैं a³ को लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा, a² × a, तो a² वापस से a बन जाएगा, तो वो a × a² बनेगा, एंड a² विल बी a। ठीक है, तो अब a की जितनी भी पावर आएंगी, है ना, आफ्टर क्या बोलते हैं 1, है ना, मतलब 2 3 4, तो वो सब a ही होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको जैसे ही मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये आएगा 8c 0 i + 8c 1 a + 8c 2 a², बोलो ऐसे करके आएगा डॉट 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 अप टू 8c 8 a की पावर 8। अब मुझे तो पता है, क्या पता है भाई मुझे, कि ये स्क्वायर भी a होगा, तो a कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना बनेगा 8c 1 + 8c 2 डॉट 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 अप टू 8c 8, बोलो तो ये आ जाएगा कितना i + 8c 0 1 कर दिया। एंड बोलो इसकी वैल्यू जानते हो आप, 8c 0 से अगर स्टार्ट होता तो 2 की पावर 8 होता, बट अब 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलो हमने क्या किया, 2 की पावर 8 में से 1 घटा दिया, ठीक है, और इंटू a आ गया, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा i + ये होता है कितना 256, तो 255 a, बस ये आ जाएगा। अब बस a में हमने 255 से मल्टीप्लाई करना है और i के साथ जोड़ना है, तो काम हो जाएगा। तो भैया क्या करना है अब अपन को, ये निकाल लो आप, तो i + 255 a, ठीक है भाई। तो पहले तो हमने इसको लिखा है ना, तो a हमारा ये है, तो 255 × 3 करोगे, 5 15 के 5 आ जाएगा, सही है। हाँ 16 ये 3 5 16 के 6, हाँ 16 की 1 3 2 6 7 765, और एक जुड़ जाएगा उसमें, है ना, क्योंकि डायगोनल में भी, डायगोनल एलिमेंट में एक का इंक्रीमेंट होगा, तो ये आ गया 766। बोलो 766 है कहीं, बिल्कुल है, लो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप और भी देख सकते हैं ना, 255 × a, अब इस वाले में करेंगे तो ये -का 255 हो जाएगा, एंड ये -का 255 ही रहेगा, क्योंकि इसमें 0 आता है ना ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो ये तो कुछ इफेक्ट डालेगा नहीं, तो -255 ही आ जाएगा। एंड सेम इधर वाला एलिमेंट भी जो आएगा 255 × 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आ जाएगा कितना 1530, ठीक है, सही बात है। और आखिरी में वही -509, सही है, ठीक है, मतलब वही है मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आंसर A आ गया।